दोपहर का सत्र हम लोग प्रश्नोत्तर के रूप में रखते हैं ताकि यदि नींद आ रही हो तो खुल जाए और जो सुबह में जो विषय हुआ है उसको थोड़ा विस्तार से हम लोग उसके विस्तार में जा सकें। तो यदि कोई प्रश्न है तो हम लोग उससे प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ, कहिए गोपी वल्लभ। ये तो बहुत ही धर्म की ये इस पर एक पूरा मेरा सेशन रखने का मन है, किंतु यदि प्रश्न अगर अभी है तो हम कर सकते हैं इस पर ही। बहुत ही सुंदर गूढ़ प्रश्न है ये तो। प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवद गीता में धर्मस्य ग्लानि की बात की गई है, तो धर्मस्य ग्लानि क्या है, यानी धर्म क्या है, वहाँ से प्रारंभ होगा। और जब अवतार आते हैं और वो बैलेंस को सेट राइट करते हैं। लेकिन एक बैकग्राउंड में ये बात, कुछ बात मैं ये बता दूं कि अक्सर हम लोग सुनते हैं कि भारत ने संसार को शून्य दिया। मैंने इसमें ऐड किया है कि भारत ने संसार को एक भी दिया, लेकिन भारत ने केवल शून्य नहीं दिया, भारत ने संसार को महाशून्य भी दिया। मैथमेटिक्स भी जहाँ से निकलती है, जहाँ से सृष्टि के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स वास्तव में देखा जाए तो जब कोई चीज़, किसी चीज़ का निर्माण होगा, फॉर्म का, तो मैथमेटिक्स आ जाती है, उसमें ज्योमेट्री आ जाती, नंबर आ जाते हैं, और फॉर्म्स आते हैं तो उसके साथ ज्योमेट्री आ जाएगी। तो भारत ने इस पूरे शून्य से जो आगे क्रम चलता है 1 2 3 4, लेकिन वह कहाँ से निकलता है, महाशून्य, ये भी दिया। और दूसरा, भारत ने संसार को केवल एक नहीं दिया, एक अमेव द्वितीयम भी दिया, यानी वह एक जो सब में समाया हुआ है। मैथमेटिकली भी हम लोग जानते हैं कि एक एक ऐसा नंबर है कि वो हर नंबर में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होता है, तो एक हर चीज़ में समाया हुआ है। और सच में बहुत इंटरेस्टिंग होता है जब हम देखते हैं कि सृष्टि की जैसे रचना हुई है, वही मूल सत्य अपने ढंग से इसके अंदर प्रकट होते हैं। इस कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसमें एक है नहीं, अंतर्निहित। आप उसको एक से डिवाइड कर सकते हैं, आप उसको एक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे इस तरह के संसार को भारतवर्ष ने उपहार के रूप में दिए हैं। और ऐसे अमूल्य उपहार जिसमें से एक एक उपहार ना केवल अमूल्य है, वो संसार को बचाने की क्षमता करता है। उनमें से एक हम लोग रोज किसी किसी उपहार की बात करेंगे। महाशून्य की अभी बात हुई, एकमेव द्वितीयम की बात हुई। उनमें से एक उपहार है धर्म। सुबह बात हुई यज्ञ, यज्ञ भी क्या है उसकी बात होगी। यज्ञ, तप, योग, ये सभी तो भारतवर्ष ने दिए हैं, केवल जीरो नहीं दिया है, ये सभी कुछ। अध्यात्म, उनमें से एक जो भारतवर्ष का जो गिफ्ट है वो है धर्म। अब किसी भी चीज का एक शुद्ध ओरिजिनल स्वरूप होता है, और फिर वो धीरे धीरे कालांतर में वो विकृत होने लगता है। और वो विकृत इस तरह से होता है, विकृत, ओरिजिनल चीज को विकृत कौन करता है, क्या चीज करती है? तो स्पष्ट ही मनुष्य की बुद्धि करती है। जो शब्द उत्पन्न होता है वो ओरिजिन में अपने एक महान अनुभव से होता है। उस अनुभव को अभिव्यक्त किया जा रहा है, और अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का माध्यम, शब्द एक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा उसको अभिव्यक्त किया जाता है, एक सत्य को। लेकिन धीरे धीरे मानव बुद्धि, चूंकि वो अनुभव की भूमि तक नहीं उठ पाती है, वो उसका बाहरी रूप पकड़ने लगती है, उसका आंतरिक रूप। शब्द तो एक माध्यम है हमें किसी चीज़ के गहराई में ले जाने के लिए। और इसको हम ऐसे देख लें, एक साधारण उदाहरण ले लें कि जब हम कहते हैं माँ, किसको माँ कहते हैं?
मम्मी को माँ कहते हैं। अब देखिए अंतर देखिए, मम्मी को माँ कहते हैं, तो अब जब माँ कहते हैं तो इसका क्या अर्थ है, इसकी गहराई में अगर हम जाएं तो डिवाइन मदर की जो क्वालिटीज़ हैं, सृष्टि को जन्म देती हैं, पोषण करती हैं, उसको ले जाती हैं जहाँ जहाँ जाना है, नरिश करती हैं, ज्ञान से भरती हैं, सक्षम करती बनाती है, शक्तिवर्धन करती है, सब माँ करती हैं। तो जो ह्यूमन मदर है उसको उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर धारण करना है। बहुत बड़ा टास्क है माँ। तो अगर हम चाहें तो माँ शब्द के माध्यम से अपनी मानवीय माँ के अंदर एक हल्की सी धूमिल छवि देख सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं उसकी गहराई में उतरने का। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, माएँ भी भूल जाती हैं कि उनका क्या, माँ पिता सब भूल जाते हैं, लेकिन पिता भूल जाए तो उतना बड़ा डैमेज नहीं होता है जितना माँ के भूलने से होता है। और धीरे धीरे वो शब्द का अभी अर्थ क्या है, जो तुम्हारी इमीडिएट जननी है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। तो ये शब्द जो होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। अब माँ के और रूट में अगर जाएंगे तो क्या होगा, माँ, आप देखिए माँ क्या करती है, वो ओम में भी आता है ओम। अब माँ इट्स सडनली वो चीज़ों को कंटेन करता है, ये चीज़ों को बाहर निकाल रहा है, माँ ये चीज़ों को कंटेन कर रहा है। उस धातु से बना था शब्द माया, मात्रा, जो चीज़ों को मेजर करती है। अभी बात आ रही थी मैथमेटिक्स की, जो चीज़ों को मेजर, मतलब ये अनंत को वो फाइनाइट बनाती है। माया शब्द का वहाँ से आया, माया शब्द भी वहीं से उत्पन्न होता है। माता वो कंसीव करती है और फाइनाइट नाम रूप देती है। उसी तरह से आता है मात्रा, इतनी दवाई लेना, इस मात्रा में लेना, ये सारे एक ही धातु से आते हैं। तो उसी तरह से अब हर एक शब्द का अपने आप में एक बहुत अद्भुत है, पूरा विज्ञान है। संस्कृत इतनी विज्ञान युक्त भाषा है, संस्कृत भी भारतवर्ष ने दी है संसार को, हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा गिफ्ट है ऐसी भाषा। और ये क्या कारण है कि भारतवर्ष में ने जो गिफ्ट दिए हैं वो समाप्ति नहीं होते। वेदांत, ज्ञान का कोई अंत है, वेदांत है, दैट्स हाउ इट कम्स, एंड ऑफ नॉलेज। एंड ऑफ नॉलेज कहाँ पे होती है, जब आप हर चीज के भीतर जाकर के उस एक को पा लेते हो, क्योंकि हर चीज में एक समाया हुआ है, छिपा हुआ है। 2 में एक है, 3 में एक है, 4 में एक है। अब आप उसके अंदर में जाके जब उस एक को पा लेते हो तो दैट इज द एंड ऑफ नॉलेज। आप किसी भी चीज को तब तक डिग करते रहो जब तक उसके एंड में जो स्टेबल बेसिस है, उस स्टेबल बेसिस को ब्रह्मन कहा गया, इत्यादि इत्यादि, वो अलग अलग नाम से। तो उसी प्रकार से एक शब्द है धर्म। अब धर्म के आप रूट में जाइए तो कहाँ से आता है वो ध्र शब्द, किस में आता है ये धातु, तो ये धारण, धारणा, धरती, धूरी, सब में ही आता है। और ये जो धातु है इसका अर्थ ही होता है जब धारण, धरती, धूरी, केंद्र क्या है जो धारण कर रहा है। तो अब देखिए कि अगर हमसे कोई पूछे या किसी से कोई पूछे संसार में कि कौन सी चीज है जो इस संसार के मूल में है, तो श्री कृष्ण कहते हैं जो असुर जिनकी प्रवृत्ति है वो कहते हैं कामनाएं। और ये शब्द इतने प्रोफाउंड है, इतने गूढ़ हैं। बात ये नहीं कि हमने क्या मीनिंग दिया, हमारा जीवन कैसे हम जी रहे हैं, कि सृष्टि के मूल में कामना है। तो सृष्टि के मूल में यदि कामना है तो उससे हमारी जीवन शैली उत्पन्न होती है। यदि कामना सृष्टि के मूल में है तो क्या दोष है अपनी कामनाओं को पूरा करने में? कोई दोष नहीं है। जो मूल में है वही आपके जीवन में प्रकट होगा। तो आप देखिए पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, पश्चिमी जगत है, इस पर आधारित है। भारतवर्ष में भी ऐसी एक मिसकंसेप्शन आई कि कामनाओं से संसार उत्पन्न हुआ। यही गीता, भगवत गीता कहती है। अब कामनाओं से संसार उत्पन्न हुआ है तो जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए? कामनाओं की पूर्ति होनी चाहिए। ये रूट में है। तो कामनाओं की पूर्ति में हम चले जाते हैं। लेकिन कामना किसी भी चीज का बेसिस कैसे हो सकती है? इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो तो स्थिर है ही नहीं।
सुबह उठ के चाय की कामना होती है, शाम को उठ के कुछ और चाहिए, रात को सोने के पहले दूध चाहिए, नाना प्रकार की कामनाएं। तो वो बेसिस क्या होना चाहिए? जो स्टेबल है, जो एक धरातल, ऐसा एक भूमि जो अब वो स्थिर है, स्थिर भूमि पर ही हो सकता है ना। कितना सुंदर प्रश्न है कि ये सारा जो डांस है प्रकृति का, सृष्टि का, ये किस भूमि पर हो रहा है? तो इसको अलग अलग इमेजेस से शिव पड़े हुए हैं और उस पर ये नर्तन हो रहा है। तो धर्म का जो पहला अर्थ होता है वह भूमि जो लास्ट, जहां पे हर चीज जिससे प्रकट हुई है और जो स्टेबल है, जिसके आगे जो जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता, सो दैट बेसिस इज धर्म। तो जब ये कहा जाता है कि वो इस सृष्टि का आधार क्या है, यही हम देखते हैं कि याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में इस पर बहुत ये विचार विवेचना होती थी भारतवर्ष में कि आधार क्या है। तो जो आधार है सृष्टि का मूलभूत, पहला जो अर्थ है धर्म का, वो ये है। और वो केवल अब अर्थ की बात नहीं है, हम किस चीज़ को इस सृष्टि का आधार मानते हैं। तो यदि आधार शून्य है तो उसी प्रकार से हम जीवन जिएंगे। यदि आधार एक है तो जीवन उस तरह से, हालांकि ये दोनों एक ही सत्य के दो बिंदु हैं जिनको बाद में ले लिया गया। तो धर्म से पहले तीन अर्थ निकलते हैं। एक वह जो स्टेबल बेसिस है, पूरी सृष्टि का जो आधार है, सबका आधार है, ये नहीं कि केवल मेरा आधार है। जो भी कोई ऐसी जीवन शैली या मत या विचारधारा ये कहती है कि मेरा धर्म यह है, तेरा धर्म वो है, तो वो आधार पे नहीं पहुंची है। जो आधार पे पहुंच गया वो ये कहेगा मेरे अंदर, तेरे अंदर, सबके अंदर एक है। प्रारंभ तो वहीं से होता है, लेकिन देखिए विकृति कहाँ आती है। एक हमारे मित्र थे, हैं अभी भी, भगवान उनको लंबी आयु दीर्घायु दे, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऑरोविल में रहते हैं और स्विट्ज़रलैंड के हैं। थोड़ी थोड़ी उन्होंने अच्छी खासी हिंदी तमिल सीख ली है। तो जब मिलते हैं वो ऐसे ग्रीटिंग करते हैं, मजाक, सबका मालिक एक। हम जानते हैं कहाँ से। तो मैं कहता हाँ, मजाक मजाक में कहता हूँ हाँ, लेकिन भूलना नहीं वो मालिक जो मेरा वाला मालिक है। हम भी मानते हैं सबका मालिक एक है, लेकिन वो जिस नाम से मैं जानता हूँ वही है, बस दूसरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, छोटा सा डिस्टॉर्शन। ऐसे हम सुनते हैं ना कि सब कहते हैं एक ही बात कहते हैं, हाँ कहते हैं एक ही बात, लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म यही कहता है एकमेव द्वितीयम, सबकी एक ही सत्ता। लेकिन सनातन धर्म ने क्या किया, एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने ये कहा कि वह जो एक है उसको तुम कई रास्तों से पहुंच सकते हो। एकम सद विप्र बहुधा वदंती। अब ये डाल करके उन्होंने इसको एक सेफ्टी दे दिया कि भाई ये नहीं कि हम जिस रास्ते पहुंचे, जो हमने देख लिया माउंटेन पीक, वहाँ बैठ के हमने धुनी रमा ली, कहा यही अल्टीमेट है। तो पहला जो अर्थ है धर्म का ये है। अब इस धर्म की तो ग्लानि हो नहीं सकती, ये तो सदैव है, सदैव था, सदैव रहेगा। लेकिन ये क्या बस वहाँ पर है और ये संसार चलता जा रहा है? अब ये भी एक विरोधाभास आ गया कि उसमें और संसार के बीच में कोई तालमेल है, ये नित्य कहाँ हो रहा है। तो आपने देखे होंगे कि कई प्रकार के नृत्य होते हैं, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में बड़े इंटरेस्टिंग नृत्य होते हैं। तो एक होता है वो डांस जिसमें आप बॉल डांस करते हैं, जहाँ मैन इज स्टेबल एंड वो जो स्त्री है वो चारों तरफ जा रही है, और उसका भयानक रूप होता है सालसा। तो उसमें तो दोनों पता नहीं कहाँ जा रहे। तो अब ये जो उस एक के आधार पर सृष्टि में नृत्य हो रहा है, ये से क्या, इसको हमको कभी भूलना नहीं चाहिए। उसी के ऊपर पे अगर वो आधार चला जाएगा तो माँ काली का नृत्य इतना अनियंत्रित हो जाएगा कि देवलोक, यह लोक, वह लोक, परलोक सब धूल धूसरित हो जाएंगे। श्री अरविंद सावित्री में एक पंक्ति कहते हैं, ऑन शिवाज ब्रेस्ट स्टेज द इटर्नल डांस। तो वो जो प्रचंड ऊर्जा महाशक्ति वो नृत्य कर रही है, एको हम बहुश्याम, वहाँ पे ये बात आती है। क्यों? क्योंकि वो जब नृत्य करती हैं तो जैसे अग्नि के अंदर से बहुत सारे चिंगारियाँ निकलती हैं, तो वो एक एक चिंगारी आप समझिए एक एक विश्व बनता जाता है, अनेकों अनेकों विश्व। तो वो जो नृत्य है उसको स्टेबलाइज कौन कर रहा है, किसके आधार पर हो रहा है?
और वो किस तरह से क्या हो रहा है, वो धर्म अब की अब दूसरी व्याख्या हुई कि वह जो एक है वो अनेकों अनेकों में अनफोल्ड कर रहा अपने आप को। अब दूसरी उसकी व्याख्या ये हो गई धर्म की, वो जो आधार है वही अपने आप को प्रकट कर रहा है यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में। तो मैनिफेस्टेशन यानी प्रकटन में अब वो अनेकों अनेकों तरीके से प्रकट कर रहा है और हर चीज के अंदर फिर वो समाता जाता है। तो इसीलिए भारतवर्ष में हर चीज का अपना धर्म है। यहां तक कि श्री अरविंद कहते हैं राजनीति का अपना धर्म है, देयर इज धर्म ऑफ पॉलिटिक्स। सांप है उसका अपना धर्म है, जिस तरह से वो बीज है उसका अपना धर्म है, वृक्ष बनेगा उसमें भी है प्रत्येक का। तो वो यानी उसकी एक डिटरमिन किया गया है कि वो इस तरह से जाएगा और वो उसी रास्ते पे चलेगा। उसको बता दिया गया है कि इस तरह से उसके अंदर में कोई चीज़ है जो उस अनफोल्डिंग में, नहीं तो बहुत ज़्यादा संसार में असंतुलन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अचानक वो क्रीपर्स होते हैं ना, जो लता जो पेड़ को पड़ के चढ़ती है, उस पर कोई ऐसा नारियल उगने लगे और गिरे लोगों के माथे पे, तो क्या हालत होगी। अब ये अनफोल्डिंग में धर्म है जिसके कारण वो पृथ्वी के अंदर संतुलन बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है और ये तभी संभव है यदि हर चीज के अंदर एक है, वरना नहीं। आप तारों को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, पैटर्न्स को देखिए, मैथमेटिक्स को, सारा सब कुछ, तो वो धर्म हर चीज के अंदर है, समाया है। अब हम लोग बोलेंगे लेकिन वो जो हम लोग करते हैं, ये व्रत कर लिया हमने, ये उपवास तो अब ये सेकंड डेफिनेशन हुई, हर चीज के अंदर। वृद्धावस्था का अपना धर्म है, सन्यासी का अपना धर्म है, गृहस्थ का धर्म अपना है, नारी का धर्म है, लेकिन साथ में पति का धर्म है, सबका धर्म है। बाल अवस्था का अपना धर्म है, युवा अवस्था का अपना धर्म है, क्योंकि हर चीज को उन्होंने प्रयास किया समझने का कि इस एज ग्रुप में या इस व्यक्ति के अंदर या इस समाज में, इस संसार में भिन्न भिन्न चीजें, उनके धर्म को जानना जरूरी है। और वही अगर हम नहीं जानेंगे तो अव्यवस्था पैदा करेंगे। इसलिए जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आ रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, आप अव्यवस्था कर रहे हैं मनुष्य का मन उसमें आके। कोई प्रयोजन है कि चीज़ें इस तरह से बनाई गई हैं, पहले उनको समझना है हमको। और वो प्रयोजन अगर हम नहीं समझेंगे तो हर एक चीज़ जो हम सही करने की चेष्टा करेंगे या नहीं करने की चेष्टा करेंगे, हम दूसरा इम्बैलेंस पैदा करेंगे। तो इसीलिए उस धर्म को रित चित, जिसको कहा गया राइट लॉ ऑफ थिंग्स, धर्म से ये अर्थ आता है ना लॉ, चीज़ों किस विधान क्या है चीज़ों का, ये जानना आवश्यक है। तो देखिए इसमें सारी साइंस आ जाती हैं, ऑल द साइंसेस, आर्ट्स, सब कुछ उसमें आ जाता है। अब यह जो चीज़ें अनफोल्ड कर रही हैं, फिर वो बाहर में मैनिफेस्ट करती हैं। क्या कर रही हैं वो बाहर मैनिफेस्ट? अंदर के सत्य को प्रकट कर रही हैं, उसका काम ही यही है। तो अब बाहर के जितने भी आचरण, अब मैं मनुष्यों पे आ जाता हूँ, क्योंकि फूल पौधों में तो अपने अपने ढंग से प्रकट हो रहा है, मनुष्यों के अंदर अब वह बाहर की सारी कर्म, गतिविधियाँ, आचार, विचार, व्यवहार, जो उस एक को आधार में रखते हुए और उस एक की प्रकटन को अंदर में रखते हुए वो उसको मैनिफेस्ट करें, प्रकट करें। अब इसके उदाहरण हम कुछ ले लें। तो हम लोग करते हैं नमस्ते। अब ये क्या है? ये क्लियर कट है कि ये हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान है, सत्ता का केंद्र ये है, यहाँ पे सृष्टिकर्ता है। मैं अपने अंदर, जो मेरे अंदर जो सृष्टिकर्ता है, आपके अंदर के सृष्टिकर्ता को मैं नमन कर रहा हूँ। तो ये जो बाहर में आपने आचरण किया, वो आचरण आपका अंदर के ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है कि ये केवल मेरे अंदर नहीं, मेरे आपके अंदर, दोनों के अंदर है, और मैं उनको नमन कर रहा हूँ। इसके बारे में बहुत बात होगी। अब हर चीज़ के अंदर इन धर्म के साथ जुड़ जाते हैं संस्कार, जो हमको उस चीज़ से कनेक्ट करते हैं। तो अब यहाँ धर्म की एक नई चीज़ आती है। धर्म वो है जो बाहर तक की हमारे आचरण को उस आंतरिक सत्य से कनेक्ट करे, जोड़े। उसका काम यही है, नहीं तो अव्यवस्था होगी। तो अब देखिए गर्भाधान संस्कार, उसमें भी एक धर्म है जुड़ा हुआ है। तो बच्चा जब गर्भ में है, गर्भ के पहले भी, कंसेप्शन के पहले माता पिता दोनों का क्या भाव होना चाहिए, कैसा उनकी आंतरिक अवस्था होनी चाहिए,
जिससे कि जब कंसीव करें, ये सब धर्म का हिस्सा है. इस धर्म इज समग्र, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर धर्म नहीं है. तो अब यहां देखिए कि अधर्म कैसे प्रारंभ होता है. माता पिता की एक ऐसी अवस्था होनी चाहिए जिसमें आप बच्चा जो आने वाला है वो एक उदात चरित्र आर्य संतान हो. तो इसका मतलब आपकी आंतरिक अवस्था भी बड़ी सुंदर होनी चाहिए, दिव्यता से जुड़ी होनी चाहिए. अब लेकिन रावण कैसे पैदा हुआ था? अब कैकशी जो थी बड़ी एम्बिशस थी. कैकशी के अंदर एम्बिशन ये था कि जो भी मेरा संतान आए वो संसार पे राज्य करे. एम्बिशस थी. साथ में उसके अंदर एक दिन एक ग्रेट डिजायर सीजेस अस. कामना के वशीभूत होकर वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आई वॉन्ट टू हैव ए चाइल्ड नाउ. तो वो कहते नहीं, ये जो समय है ये उचित नहीं समय है. अब ये देखिए कितना विस्तार में धर्म की अंडरस्टैंडिंग गई थी. उचित समय क्यों नहीं था? वो संध्या काल का समय था. आपने देखा होगा संध्या काल के समय चीज़ें एक शांत मोड में जा रही है. पक्षी तक शांत हो जाते हैं, उनको कोई नहीं बताता मेडिटेशन का टाइम है. पर आप देखिए एकदम जब आएंगे, आप कहीं चले जाइए जहाँ पक्षियों का एकदम ऐसी शांति, दे फील इट, तो वो शांत होके आ जाते हैं. इनको कहानियों के रूप में कहा गया कि एक ऐसा समय जब शिव जी सृष्टि की परिक्रमा ले रहे होते हैं, तो उस समय हमारा धर्म क्या होना चाहिए? उस समय हम सबको शांत होकर के क्वाइट्यूड हमको बैठना चाहिए. उस समय जब आप एक काम क्रीड़ा जैसी उत्तेजनापूर्ण आचरण करते हैं, साथ में अंदर में एक महत्वाकांक्षा को लिए गए हैं, तो वो अधर्म का. अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है. ये हस्बैंड है, मॉडर्न लीगल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार कोई बुराई नहीं है. जो रावण के पिता हैं पुलस्त ऋषि, ही इज हर हस्बैंड. हस्बैंड के साथ आप वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग तो यही है. हाउ डज इट मैटर व्हेन यू डू व्हाट यू डू. अब ये अंडरस्टैंडिंग लेकिन आ रही है कि नो यस इन चीज़ों से इस द्वार से एंटर कर रही है. लेकिन फ्रॉम दी भारतीय दर्शन, भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार वो समय, यदि आप इस प्रकार की क्रीड़ा, समय का भी अपनी, जिसको हम लोग कहते हैं मांग होती है, और उसको जब अनदेखा किया जाता है तो उसका परिणाम भयानक होता है. अब ये धर्म क्या कर रहा था? वो समाज को बचा रहा था व्यवस्था के द्वारा. इसीलिए कहा गया ना धर्म रक्षति, वो रक्षा करता है आपकी, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ये सीजन में ये फ्रूट अगर खाओगे तो ये आप बीमार पड़ोगे, और ये दूसरे सीजन में खाओगे तो ये आपको पोषित करेगा. ये धर्म है. एवरीवेयर दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अनफोल्डिंग, सत्यम ऋतम बृहतम, ऋतम रिद्म, हर चीज की राइट रिद्म है. उस राइट रिद्म को पकड़ना, हृत चित, उसका देश काल में उसकी अनफोल्डिंग को जानना. वो इसलिए कहते हैं ना कई बार कि एक आयु में एक चीज उचित होती है, एक दूसरी आयु में वो चीज अनुचित हो जाती है. वेस्टर्न वर्ल्ड में इसका कंसेप्ट नहीं है. उचित है, सब लीगली वैलिड है तो वैलिड है. लेकिन ये समस्या, तो धर्म एक इतनी व्यापक चीज है, इट्स फार बियॉन्ड ह्यूमन लॉ. धर्म कोई ह्यूमन रिलीजियस लॉ नहीं है कि आर्बिट्रली किसी ने बना दिया. लेकिन जब आप इससे ड्रिवन नहीं, अब हम जाएं मानव जीवन में उतारें इसको. प्रॉब्लम क्या है महत्वाकांक्षा में? प्रॉब्लम यह है महत्वाकांक्षा में कि महत्वाकांक्षा धीरे धीरे आपको इस सत्य से दूर कर देती है कि सबके अंदर एक है. वो आपको ये कर रही है तुम ही हो, दूसरे को तुम कोहनी मार के गिरा दो, चलते चलते टपका दो. अब आप क्या कर रहे हो? नाउ एक लिमिट के अंदर ये चीज प्रकृति एक्सेप्ट करती है, क्योंकि वो विकास हो रहा है तो उसने मार्जिन ऑफ एरर रखा हुआ है. लेकिन जब अति महत्वाकांक्षा से व्यक्ति ड्रिवन होता है तो धर्म विमुख हो रहा है. इसलिए नहीं कि किसी किताब में लिखा है, इसलिए कि जब हम इस प्रकार जीवन जीते कि केवल मैं हूं, तो हम क्या कर रहे हैं? मैं भगवान हूं, यही कर रहे हैं ना हम, कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है. तो किससे बढ़कर कोई नहीं है? भगवान से बढ़कर कोई नहीं है. तो आपने स्वयं को भगवान के स्लॉट में डाल लिया. दूसरों के साथ क्या किया? दूसरे तो तुच्छ प्राणी हैं. जब इस प्रकार से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं,
तो हम धीरे धीरे धर्म विमुख हो रहे हैं। और जब हम धर्म विमुख होते हैं तो प्रकृति, क्योंकि उसके अंदर ये एक जैसे इलास्टिक बैंड होता है ना, रिकॉइल करता है, उसके अंदर ये प्रवृत्ति है धर्म को मेंटेन करने की। तो आप जब ये चीज करोगे तो किसी ना किसी रूप में प्रकृति उसको वापस लाएगी। ये कोई रिवार्ड पनिशमेंट की बात नहीं है। हर चंगेज खान, कंस और रावण को रोक दिया जाएगा, एक पॉइंट के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते हो। हमको इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि वो प्रकृति के अंदर वो विधान है। आप जब एक से डेविएट करते हो, इसीलिए श्री अरविंद एक जगह बताते हैं कि पाप का मूल कहाँ होता है। आपकी इंडिविजुअलिटी है, आप उसको एक्सप्रेस करिए, कोई समस्या नहीं है। धर्म के अनुसार आप उसको एक्सप्रेस करें, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ शुरू होती है? जब हम समझते हैं आई एम सेपरेट, आई एम डिस्टिंक्ट इज ए डिफरेंट थिंग। मैं भिन्न हूं, मेरी अपनी एक भिन्नता है, यूनिक है। लेकिन हर व्यक्ति को भिन्न होने का एक अधिकार है। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं अलग हूं इस सृष्टि से और सृष्टिकर्ता से अलग हूं, तो श्री अरविंद कहते हैं ये फॉल्सहुड है, क्योंकि ये है ही नहीं, ये मिथ्या है, ये जो है ही नहीं। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जिसमें ना 1 आता है ना 0 आता है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जब हम जीवन इस तरह से जीने लगते हैं कि मैं अलग हूं, और उसके जो परिणाम होते हैं ये हम सब जानते हैं, उसका कहानियों में इसी को दिखाया गया, रावण। अब उसके आचरण तो अनेकों अनेकों उदाहरण दे सकते हैं हम, कि वो मुझे अच्छी लगी, ये मेरी हो जानी चाहिए। अब ये क्या हो, यहाँ समस्या क्या है? ये समस्या आ गई, सेम प्रॉब्लम आ गई। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं इसको हड़प लूँ। कामधेनु मुझे अच्छी लगी, मैं खींच के ले जाऊंगा। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, या जो मैं बस अब इस समय मैं केवल अपने बारे में सोच रहा हूँ। राजा भी ऐसे होते हैं कि वो केवल अपना सोचते हैं, अपने परिवार का सोचते हैं, इसके आगे नहीं सोच पाते। तो वो जब हम इस तरह से जीवन जीते हैं तो वो अधर्म होता है। और जब इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं कि एक है जो सबके अंदर एक है, आधार सृष्टि का एक ही है, तो अपने आप हमको किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती, पर धर्म अनफोल्ड करता है। और हर चीज का विधान है, हर चीज की एक और ये चीज़ हम कई सारी चीज़ें हम लोग स्वयं ही जानते हैं, पर उसको इलेबोरेट किया गया, क्योंकि मानव कई प्रकार के मनुष्य हैं। तो कोई व्यक्ति है जो ज्ञान प्रधान है, उसके लिए एक ब्राह्मण धर्म, आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, ठीक है, आपका धर्म यह है कि आप किसी से जा करके ज्ञान को बेचोगे नहीं, पहली चीज। तो ब्राह्मण बोलेगा सर मेरा गुजारा कैसे होगा? तो पुराने समय में था स्टेट गुजारा करेगा आपका, और जो समाज है वो आपका निर्वाह करे। इसलिए ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती थी, ब्राह्मण रेट नहीं लगाता था। क्यों? क्योंकि ज्ञान का आप रेट कैसे लगा सकते हो? ज्ञान का मूल भाव। अब देखिए, जब हम ये कहते हैं कि 10,000 रुपए में ये कोर्स करा दिया जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अधर्म कर रहे हैं। अब समाज आपको देगा नहीं देगा, आपको यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि आप उस एक के लिए जीवन जी रहे हैं, तो आपको जो आवश्यकता है वो आएगी। योगक्षेम वहाम्यहम्, ये श्री कृष्ण का और ये आश्वासन है, यू डोंट हैव टू वरी। परंतु समाज और व्यक्ति का देखिए कैसे परस्पर तालमेल दिया गया। ब्राह्मण का कर्म था ज्ञान आप अर्जन कीजिए, ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए जो तपस्या चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो एकाग्रता चाहिए, ये आपका काम है। और आप जो ज्ञान प्राप्त करेंगे इसको आप फ्रीली वितरित करिए, शेयर कीजिए, लेकिन अधिकार भेद के साथ। फ्रीली मतलब कि हम धन नहीं लेंगे इसके लिए, लेकिन अधिकार भेद। किम योंग यून अगर आएगा बोलेगा मुझे अब सिखा दो ब्रह्मास्त्र चलाना, तो नहीं सिखाएंगे। अधिकार भेद होना बहुत आवश्यक था। ये सब चीजें ब्राह्मण के धर्म में आती थी। क्षत्रिय का धर्म क्या था? कोई तुमको अगर युद्ध के लिए ललकारेगा, जो उचित युद्ध है, ये नहीं था क्षत्रिय हर युद्ध में चला जाए। यही चीज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। एक समय है जब अर्जुन वह करता है जो एक क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए। वो क्या करता है? जब वो त्रिगत राजा सुशर्मा, तो वो कहता है क्षत्रिय को कोई ललकार रहा है तो जाऊंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कहाँ है कि हर ललकार पे तो चला जाएगा, कोई भी हरा गिरा आ गया आपको ललकार रहा, आप जाके युद्ध, मैं क्षत्रिय हूँ, ये नहीं है उसके अंदर। यही चीज युधिष्ठिर ने भी की थी कि जब मुझे कोई बुला रहा है चैलेंज के लिए गेम पे, तो आई हैव टू प्ले। तो ये
हुई ना धर्म की ग्लानि, वो छोटा छोटा ट्वीक हो रहा है यहाँ पे, तो उसके कारण वो चीज डिस्टॉर्ट हो गई। क्षत्रिय को केवल धर्म युद्ध के लिए ही हैड टू स्टैंड अप, या कोई कोई जो आपसे कमजोर है वो आपकी शरण आ रहा है और आपको सुरक्षा मांग रहा है, तो क्षत्रिय का ये धर्म था। वो ये नहीं कह सकता ये तो बहुत बड़ा शत्रु लग रहा है, इससे मैं ना लड़ूंगा। आपको लड़ना है, ये आपका धर्म है। अगर आप उसके अनुसार जिएंगे, अब होगा कि उसके अनुसार मैं जीऊंगा तो क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा, वह जो धर्म करता है आपको एक से जोड़ेगा, तो आपकी प्रगति हो रही है। अभिमन्यु की मृत्यु में भी प्रगति हो रही है और उसको मारने वाले अवनति की ओर जा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। धर्म वह है एक सेंटेंस में जो आपको उस एकमेव द्वितीय सत्य से जोड़ता है। क्षत्रिय जब अपने धर्म का पालन करता है तो वो जो आर्य समाज के जो आर्य उसके हाईएस्ट आइडियल थे, उस एक से जुड़ना वो जुड़ता है। वो मर गया तो भी कोई बात नहीं है। उसी तरह वैश्य का एक धर्म है, उसी तरह एक शूद्र का धर्म था। आप देखिए वहाँ पे बाय द टाइम यू कम टू शूद्र, उसके लिए कोई मनाही नहीं थी। बेचारे ब्राह्मण के लिए बहुत सारे चीज़ें थी, इफ्स एंड बट्स। शूद्र वो दारू पिए, ये करे, वो सब नहीं, लेकिन हाथ का जो तुम काम करोगे अच्छे से करो। तुम्हारा धर्म है कि फिजिकल वर्ल्ड में ब्यूटी को मैनिफेस्ट करना, सुंदर करो, तुम उसको सुंदर बनाओ। ये नहीं कि आपने कैजुअली कर दिया। ब्राह्मण से ये अपेक्षा नहीं है, क्षत्रिय से अपेक्षा नहीं है, शूद्र से ये अपेक्षा है, वैश्य से अपेक्षा है कि आप संसार में जो कुछ भी आपके पास निधि है, समृद्धि है, उसको आप पूरे विश्व में सर्कुलेट करो। आप कैसे सर्कुलेट करोगे? आप वहाँ की सुंदर चीज़ें यहाँ लाओगे, यहाँ की सुंदर चीज़ें संसार में। ओरिजिन क्या है? आप सौंदर्य को पूरे संसार में बिखेर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। ओरिजिनली जो वैश्य थे वो क्या करते थे? वो यहाँ जो बनती थी अच्छी चीज़ें, वस्तुएं, वो ले जाते थे शिप में, दूसरे गांव जाते थे, वहाँ पे वो बेचते। लोग कहते अरे वाह बहुत अच्छी चीज़ें। फिर वहाँ से वो वहाँ की चीज़ें लाके यहाँ बेचते। तो देयर वर्क वाज टू सर्कुलेट, इफ आई मे से सो, ब्यूटी इन फॉर्म। ये था ब्यूटीफुल चीज, बहुत सुंदर बात है। लेकिन जिस दिन ये आ गया कि प्रॉफिट मार्जिन के लिए हम चीज़ों के अंदर वो ब्यूटी जो 4 दिन लास्ट करेगी, बाहर से बड़ी सुंदर लग रही है, एडवर्टाइजमेंट साथ में आ गया, और मैं यहाँ बेच दूंगा, मैं तो चलाऊंगा, उसके बाद जो होना है होने दो। अब आप क्या कर रहे हो? ये अधर्म कर रहे हो। तो ये धर्म अधर्म की इसीलिए कहा गया, बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। तो समाज में धीरे धीरे जो समाज बहुत अधिक देह आत्मबोध से जीने लगता है, वो धीरे धीरे आध्यात्मिक सत्य से नीचे गिरता गिरता केवल प्राण और शरीर के लिए जी रहा है, अहंकार के लिए जी रहा है, कामनाओं के लिए जी रहा है, तो वो धीरे धीरे वही धर्मस्य ग्लानि है। वो भूल गया है कि संसार में एकमेव द्वितीय है और उसी से ये सारा संसार निकला है। तो वो जब वो भूल जाते हैं, और जब खासकर वे लोग जो राजा हैं, जिनका काम है, प्रजा जिनको देख रही है, एक वैश्य शूद्र भूलता है तो चलेगा, लेकिन एक ब्राह्मण और क्षत्रिय भूलता है तो बहुत उसके घातक परिणाम होते हैं। तो अब देखिए महाभारत युद्ध में धर्मस्य ग्लानि कहाँ नहीं हो रही है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण है पर वो लगे हुए हैं अपना घर संसार, मेरे बेटे को मिल जाए अच्छा। लोग कितने उससे, अरे बेचारा पिला रहा था आटा घोल के, ब्राह्मण है करेगा वो, उसको वो कभी ये नहीं करेगा कि जाकर के। लेकिन उसने क्या किया? उसने स्वयं को राज्य के लिए, राज्य की लालसा से, धन की लालसा से बेच दिया अपने आप को। उसी प्रकार से मन के लेवल पर भी वो एक सत्य हट गया। भीष्म क्या देखते रहे? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आसान होता है समझना। भीष्म ने तो बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की थी और टिके रहे उससे, राज्य के साथ पकड़ करके टिके रहे, इसकी मैं रक्षा करूंगा। राज्य की रक्षा नहीं कर रहे थे भीष्म कुरुकुल की रक्षा कर रहे थे। उनके अंदर भी कौरवों का एम्पायर हो, और उनके अंदर इसलिए द्वंद्व चलता है। उनके और द्रोण के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग द्वंद्व है। शेरविंद इसको एनालाइज करते हैं, कहते हैं वो जानते थे कि ये भी तो ओरिजिनली पांडव जिनको हम कहते हैं कुरुकुल के ही हैं, लेकिन वो कह रहे थे अगर ये जीत गए और इनके पीछे जो मत्स्य नरेश हैं और विराट और पांचाल है, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग एम्पायर बना लें।
एम्पायर तो कुरुकुल का ही होना चाहिए, ये उनकी प्रॉब्लम थी। उनको कुरुकुल वंश ये होना चाहिए एम्पायर। इसलिए वो प्रयास भी करते हैं युधिष्ठिर राजा बन जाए, जेन्युइनली ही ट्राइज कि अगर युधिष्ठिर राजा बन जाए तो उनकी दुविधा का समाधान था। और यदि वो राजा नहीं बने तो वो चला जाए, वो ये युद्ध ना लड़े, ये भी वो चाहते थे। क्योंकि अगर वो युद्ध लड़के जीत गया तो उसके पीछे ये जो सत्ता थी, सत्ता चली जाएगी किनके पास? विराट नरेश के पास, पांचाल के पास। उनको पता नहीं था भगवान का ओरिजिनल प्लान क्या है। तो ये इस प्रकार से उनकी मानसिकता काम करने लगी। तो वह एक बहुत बड़ी चीज है, व्रत करना, तप करना। लेकिन वो भी उन्होंने अल्टीमेटली उनकी विचारधारा में एक महत्वाकांक्षा अपने लिए नहीं, अपने समाज के लिए वो आ गई, कुल के लिए। श्री कृष्ण ने कहा कुल मैं हटाने वाला हूँ, आउटडेटेड हो गई है, मैं तो राष्ट्र लाने वाला हूँ। वो एक दूसरी चीज है। तो उस समय की जितने भी कर्ण की बात भी, कर्ण भी क्षत्रिय है, बहुत अच्छा है, सब चीज में अच्छा है, लेकिन अधर्म कहाँ कर रहा है कर्ण? वो जानता है कि वास्तव में युधिष्ठिर को दी जानी चाहिए थ्रोन, बहुत गलत हुआ है उनके साथ, लेकिन कर्ण साथ दे रहा है दुर्योधन का अंडर ए फॉल्स सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। कोई भी ह्यूमन क्वालिटी भारतवर्ष में धर्म से बढ़कर नहीं होती है। आप कितना भी कृतज्ञ हो किसी के प्रति, आप ये नहीं कर सकते हो कि आप धर्मच्युत हो, ये कभी नहीं। पेरेंट्स को हम आदर करते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स कहें बहू लाई नहीं कुछ इस सामान दहेज में, ऐसा कर जला दे, अब नहीं होता है ये। पर माता पिता की बात तो मानना धर्म है। अब देखिए डिलेमा आ गया ना आपके अंदर, नहीं धर्म नहीं है। कोई भी बात, कोई भी आज्ञा, कोई भी आदेश किसी का भी क्यों ना हो, वो धर्मच्युत नहीं हो सकता। वी कैन नॉट अलाउ दैट। नचिकेता की बात है, नचिकेता क्या कहते हैं अपने पिता को, वज्रश्रवा को? डैड यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देखो पुराने समय में बच्चे कहते थे, बच्चा कहते, देखो बच्चों के चेहरे में मुस्कान आ गई सुन के। क्या बोले थे नचिकेता? पिताजी गलत कर रहे हो आप। क्यों, क्या गलत कर रहा हूं? आप यज्ञ तो कर रहे हो। हाँ तो यज्ञ करना तो राजा का धर्म है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूं? सारी जो गाय बूढ़ी हो गई हैं, उनके अंदर दुधारू नहीं बची, आप नाम के लिए दान दे रहे हो। आप ऐसे दान दिया जाता है? ये तो दान का धर्म नहीं है। जो चीज़ हम लोग अभी भी बताते हैं ना, जो अभी भी भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक वो पुरानी फीलिंग है, वो कहेंगे ये चीज़ मत दो किसी को, तुम्हारे ये बेकार सी हो गई है, इसको नहीं दो। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सच में नीडी है, आपने दे दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन आप ऐसे नहीं देते हैं, अरे चलो यार इसको, बिना सोचे समझे तामसिक दान। तो कहते हैं आप गलत कर रहे हो। तो पिता कहते हैं तू बहुत मुंह चलाता है, चुप करके बैठ। तो नचिकेता दृढ़ है। लास्ट में नचिकेता वो ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, मुझे किसको दे रहे हो, जा तुम मृत्यु को चला जा। अब वो मृत्यु के बाद देखिए धर्म कैसे ऑपरेट कर रहा है। अब नचिकेता, पिता ने अब कहा है मुझे मृत्यु के पास जाने, इसके पीछे कोई ना कोई उस एक की मंशा होगी। नाउ यू नो ही इज कीपिंग दैट वन इन द हार्ट एंड ही गोज देयर। अब जब मृत्यु के देव यम आते हैं तो उनका भी धर्म, 3 दिन कोई प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, बिना खाए पिए वो वेट कर रहे थे। यम आते हैं कि ये तो खाना पीना बंद कर दिया इसने, आ जाते हैं, कहते हैं तू 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है, अब मेरा भी धर्म है तुम्हें 3 वरदान देने का। फिर वो पूछते हैं श्रेयस प्रेयस, इतना सुंदर संवाद होता है। लेकिन पहला वरदान नचिकेता क्या मांगते हैं? कहते हैं मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए। कोई सेंटिमेंटल होने की बात नहीं है। क्रोध विनाश लाता है, व्यक्ति का, समाज का, संसार का। नचिकेता नोज दिस, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता क्रोध। तो अब देखिए इस तरह से जब हम देखते हैं तो धर्म अधर्म कितना सुंदर हमारे दैनिक जीवन में। क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध अधर्म है, युद्ध अधर्म नहीं है। यदि आपके ऊपर धर्म युद्ध थोपा गया है तो आप युद्ध करें, लेकिन क्रोध करके जब युद्ध कर रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं।
घृणा के साथ जब आप लड़ रहे हैं तो अधर्म कर रहे हैं। इसलिए कई बार लोगों को गीता समझ नहीं आती कि श्री कृष्ण अहिंसा इत्यादि ये सब बोल रहे हैं, साथ में कह रहे हैं युद्ध करिए, बिल्कुल सही। वो अर्जुन को सिखा रहे हैं कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था कैसी होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। क्यों? ये सब चीज़ें हमको ईगोइज्म को बढ़ावा देकर हमको काट देती हैं इस भाव से कि वन एलोन इज ट्रू। और फिर तो युद्ध कर, क्योंकि ये युद्ध थोपा गया है तुझ पर, और ये तो सारे प्रयास सब कर चुके युद्ध रोकने के, सामंजस्य लाने के, वो विफल रहे, तो नाउ यू हैव टू फाइट। क्योंकि अब पूरी युग एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया है कि अगर दुर्योधन के हाथ में सत्ता होगी तो पूरा राष्ट्र ही अधर्म के ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज दी सूक्ष्म अंडरस्टैंडिंग ऑफ अधर्म। यानी एक चुनाव करना होता है हमको, युग धर्म होता है। अब जैसे आज का युग धर्म अलग है, इसीलिए आज बच्चों के साथ जब हम डील करते हैं तो एक अपने आप में विषय आपको युग धर्म को ध्यान में रख के करना है। अब आप वो समय नहीं जो पुराने समय में, हमारे समय में ऐसा होता था। हाँ होता था, यही चीज़ भीष्म और द्रोणाचार्य भी कह रहे थे, हमारे समय में तो हमने कभी ऐसे अपने दादाजी के खिलाफ धनुष्मान नहीं उठाया, ये तुम क्या कर रहे हो अर्जुन। तो अर्जुन कृष्ण जी को देखते हैं, सर क्या करूं मैं, कहते हैं चिंता नहीं कर, अब मैं युग के अनुरूप, ये वो जो धर्म था ना वो ग्लानि उन्होंने मिसयूज। अब धर्म की ग्लानि कैसे होती है, आप मिसयूज करते हो। आपके हाथ में एक क्षत्रिय के पास एक शक्ति है, वो जब इसको मिसयूज कर रहा है तो वो आप धर्म की ग्लानि कर रहे हो। एक ब्राह्मण है, उसके पास ज्ञान की शक्ति है, अब वो इसको मिसयूज कर रहा है तो धर्म की ग्लानि हो रही है। जब समाज एक एक वेस्टेड पावर्स को, राजा जब अपनी शक्ति को, सत्ता की मिसयूज कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग से मतलब क्या है, जो वो केवल अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहा है, तो धर्म की ग्लानि है। तो जब ये धर्म की ग्लानि होती है, जब धर्म के ही शब्दों को उपयोग करके राजा राजा होता है, राजा को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यही कहा था धनानंद ने। तो आ गया था एक ब्राह्मण क्षत्रिय कॉम्बिनेशन। अच्छा, राजा अधर्म करेगा और हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं है। यही हुआ था ना चाणक्य का पूरा। तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति इंस्ट्रूमेंट क्रिएट कर देगी आपको विनाश करने के लिए। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो धर्म से ग्लानि, जब पूरा समाज एक अव्यवस्था में चला जाता है, खासकर जब उसके सीड्स लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्मरण रखना, जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है। इसीलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं, अर्जुन तू श्रेष्ठ मनुष्यों में से है, तेरे आचरण से बाकी सब लोग आचरण करेंगे। फिर अपना उदाहरण भी देते हैं कि देख मैं कैसे कर्म में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं यदि कर्म ना करूँ तो एक वैक्यूम आएगा और मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन मैं कर्म निरंतर कर रहा हूँ, गॉड्स ओन एग्जाम्पल। तो इसीलिए मैं तो बहुत ही इसके ओपनली बोलता हूँ, कृपया जो साधु सन्यासी संसार को छोड़ गए, माया की बात कर रहे हैं, उनको दान देना तो बंद कर दीजिए। आप जब कह रहे हो ये सब माया है तो ठीक है, आप सन्यास, आपने अपने को समाज की एक इवोल्यूशनरी धारा से कट कर दिया है। अब आप कह रहे हो कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, फाइन, आपके लिए भी उत्तम है, आपके लिए भी उत्तम है, आप सिंसेरिटी आपकी होनी चाहिए। फिर आप उसी हिसाब से, अब बौद्ध जो थे वो भिक्खु थे, और क्या उनके ऊपर वो सिंसेरिटी है कि भाई तुम अर्न नहीं करोगे, लेकिन तुम एक घर जाओगे, एक बार कहोगे, जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहोगे। ये था बौद्ध धर्म, जो सन्यासी का धर्म था, ओरिजिनल सन्यासी का धर्म। इवन जब स्वामी विवेकानंद की हम पढ़ते हैं जीवनी, तो उस प्रकार का है, वो एक घर जाके जो मिला वो आपने एक जेन्युइन हो, आप सत्य कर रहे हो। लेकिन जहां हम ये चंदा, ये चढ़ावा, वो आप, देन यू आर नॉट ए सन्यासी। तब आप ये कहो, मच बेटर ऑनेस्टली कहो। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम से क्या नहीं हो रहा है, भगवान ने कह दिया, हमारे भगवान ने कह दिया, अब जो कह दे उसको आप, बस हम हैं, हमारे ही भगवान हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। तो ये क्या है, धर्म से ग्लानि। और इसमें सबसे बड़ी ग्लानि होती है जब आप रिलीजन का नाम लेके, अध्यात्म का नाम लेके जब आप इसको करते हो, तो देन इट इज वेरी डेंजरस। जितना आप चेतना में ऊपर उठ रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी जो जिम्मेदारी है बहुत अधिक होती है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देख अर्जुन, वैसे तो ये युद्ध इज ए फोरगोन कंक्लूजन, लेकिन तू अगर भागेगा तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी।
क्योंकि तू जैसा करेगा बाकी भी ऐसा करेंगे। लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा। जो एक आम सिपाही, उनके अंदर डिस्कशन चलेगा, बीबीसी और सीएनएन वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे एक ही असल चीज है अर्जुन, जिसने गांधी जी को पढ़ा है। तो अब वो तू क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है सबकी मानसिकता में? कौन सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है? ये एक योद्धा का धर्म है, जब युद्ध है उस जीना मरने को छोड़ करके वो युद्ध करे। तो ये धर्मस्य की जब ग्लानि होती है तो उसको रिस्टोर करते हैं। अब रिस्टोर कैसे किया जाता है धर्म? उसके पहले सेंटर को करेक्ट करते हैं। एकमेव द्वितीयम। आप देखिए गीता का पूरा इतना सब कुछ विभूति योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, केंद्र में कौन है वो स्पष्ट करते हैं। अधि अग्नि आदिभूत अधिदेव, सब कुछ केंद्र में वह एक है। फर्स्ट थिंग रिस्टोर करते हैं। ये आपने करेक्ट कर लिया अपने अंदर तो 99.99% चीज़ें। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? माता जी कहती हैं योर लाइफ इज मेंट फॉर द डिवाइन, लिव फॉर द डिवाइन, लव द डिवाइन, सीक द डिवाइन। अब इस बात को उन्होंने प्रैक्टिकल एक बड़े सुंदर ढंग से कहा कि भाई ये मत भूलो, ईगो के लिए जियोगे तो तुम अधर्म की तरफ तुमने स्टेप 1 ले लिया है, और ईगो को बढ़ाते जाओगे तो स्टेप 2 स्टेप 3, एक समय आएगा जब तुम धर्म की ग्लानि, यू आर स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। अधर्म अपने आप जन्मेगा। इसलिए श्री अरविंद एक जगह अपने एक एफोरिज्म में कहते हैं, वो बताते हैं कि 2 पाप हैं। अब आप सोचिए आपकी लिस्ट में कौन से पाप होंगे? सब सोच रहे होंगे ये पाप है वो पाप है। श्री अरविंद कहते हैं सेल्फिशनेस एंड मीननेस आर द ओनली सिंस आई फाइंड डिफिकल्ट टू पार्डन। सेल्फिशनेस, मीननेस, क्षुद्रता। मेरे बेटे को खिला दो, वो जो उसका बेटा है उसको। मीननेस। बच्चे को लेसन दो कि बांट के खाने का जो जॉय है, मेरे बेटे को खिला दे, चाचा का बेटा है उसको छोड़ दे, यह धर्म है। और आप बच्चे को बहुत गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। कल को जब बच्चा बड़ा होगा तो यही करेगा, वाइफ को देखभाल करेगा, मम्मी को कहेगा मम्मी क्या करूं, पापा फोन करेंगे तो यही कहेगा पापा टाइम नहीं है मेरे पास, और वाइफ को कहेगा चल घूमने चलते हैं आज, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी है। क्यों? आपने उस लेसन वहां से प्रारंभ किया ना। अब देखो कहाँ से शुरू होती है ये, कि वो एक को केंद्र में लाना, अहंकार को हटा के उस एक को केंद्र में लाना। या एकमेव द्वितीयम का ये डिस्टॉर्शन है। एकमेव द्वितीयम, मैं अकेला मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, लेकिन अहंकार। तो ये डिस्टॉर्शन के कारण अधर्म पैदा होता है। तो रिस्टोर कैसे करते हैं? पहली चीज वो ये बताते हैं कि केंद्र में एक को लाओ। जितने भी ग्रेट टीचर हैं, श्री राम जब बताते हैं, भगवत श्रीमद् भगवद गीता, माँ श्री अरविंद, पहली चीज ये फर्स्ट थिंग, इसलिए वो कहते हैं पहले वो वेदांत का आधार। इसको आप भूल जाओगे, सीधा योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सेलुलर ट्रांसफॉर्मेशन। पहले उस एक को, और वो एक भी विद इन यू द डिवाइन, डिवाइन विद इन ऑल, ऑल इन द डिवाइन, ऑल एज द डिवाइन, इंडिविजुअल डिवाइन, कॉस्मिक, ट्रांसेंडेंट, हर लेवल पर उस एक को पहले ढूंढ लो, तब प्रारंभ होगी आगे की यात्रा। तो रिस्टोरेशन ऑफ धर्म श्री कृष्ण को अपने तरह से बताते हैं। फिर दूसरा, वो अब अर्जुन को उन्होंने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरा ये धर्म है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद और माता जी हमको विस्तार में बता रहे हैं। तो अब हर चीज के पीछे उसके अनफोल्डिंग में क्या चीज उपयुक्त है। राष्ट्र धर्म क्या लिखते हैं श्री अरविंद बांग्ला राइटिंग्स में? नेशनलिज्म इज रिलीजन, रिलीजन इज नेशनलिज्म। अब ये क्यों कह रहे हैं? आज के लोग तो बड़े लेफ्ट लिबरल तो बड़े परेशान हो जाएंगे इस बात से, क्योंकि उनको रिलीजन का मतलब एक ही समझ आता है, नेशनलिज्म तो टेबू है। नेशनलिज्म क्यों आवश्यक है? राष्ट्र ये इस समय इस युग की एक आवश्यकता है। यदि प्रीमेच्योरली आप राष्ट्र की बाउंड्रीज ध्वस्त कर देंगे तो 2 परिणाम होंगे। एक परिणाम कि हम वापस ट्राइबल स्टेज में चले जाएंगे, जहां केवल ट्राइब्स थी। होती है एक समय, राष्ट्र नहीं थे, ट्राइब्स थी। तो हम पीछे सब, हर व्यक्ति कहेगा मुझे अपना अलग चाहिए, मुझे अपना चाहिए, अलग चाहिए, अलग चाहिए। फिर अब उनमें भी झगड़ा होगा। केवल ऐसे तो होगा नहीं कि खालिस्तान बन गया,
अब वहाँ भी झगड़ा होगा, लाहौर वाले खालिस्तानी और इस मुजाहिदीन, और ये प्रारंभ हो जाएगा ना वो झगड़ा। धीरे 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 आप बहुत हजारों साल पीछे ले जाएंगे। और या फिर दूसरा परिणाम होगा, नो बॉर्डर्स, चाइना कहेगा एक्सीलेंट, वी आर ऑल इक्वल बायोलॉजिकली, बॉर्डर्स नहीं है, लेट अस इन्वेड। तो आप सृष्टि के अंदर विविधता का विनाश कर दोगे। एको हम बहुत श्याम, विविधता, एकता, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये लक्ष्य है। केवल यूनिटी नहीं है। अब देखिए ट्वीक कैसे होता है, लेट अस ऑल बी वन, यूनाइटेड यूनाइटेड। तो कोई वो जाली टोपी पहन लेगा, कोई वो त्रिपुंड लगा लेगा, दैट्स नॉट व्हाट इज मेंट। ये करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सरनेम बदलने की जरूरत नहीं है। विविधता है, लेट अस सेलिब्रेट इट, लेकिन एकता को ध्यान में रखिए। विविधता, एकता, ये दोनों साथ में चलेंगी। श्री अरविंद जगन्नाथ रथ के ऊपर जो लेख दिखते हैं उसमें बताते हैं कि जगन्नाथ रथ के 4 पहिए, आप एक को एक से अलग नहीं कर सकते हैं। तो एकता, समानता, सहचा, वो मित्रता, जो मित्रवत व्यवहार है, ये सब चीज़ों को हमको साथ में रखना है। इसको उसमें आता है श्रीमद् भागवत पुराण में कि वो गाय के 4 पाँव होते हैं और उसके 3 पाँव कट जाते हैं। परीक्षित कहते हैं तो ये किसने की है तेरी दुर्दशा? कहते कली ने किया है। और ये एक पाँव जो बची वो क्या है? कहते हैं ये तो श्रद्धा, और बाकी सारी मेरी धर्म के जो जितने चरण हैं वो चले गए। तो राजा परीक्षित कली का विनाश करने आते हैं। तो कली कहता है मुझे भी स्थान देना होगा। अब देखिए कितनी अजीब बात है, हर चीज अपने स्थान पर उपयुक्त है। जिन लोगों के अंदर बहुत निशाचरी प्रवृत्ति हैं, श्री अरविंद ने सावित्री में एक लाइन लिखी है, नाइट बूथ्स फॉर रिपेयर ऑफ वाइसेस। सुबह में आपकी पाप वृत्ति कम हो गई, अब आपको फिर से उसको ठीक करनी है, तो जुआ घर में चले जाइए, करिए। आप जुआ खेल के आ रहे हैं, आप अभी वही आपकी लेवल है, WWE रिंग में चले जा रहे हैं आप अपने। लेकिन वही चीज जब अपने स्थान से अलग आ जाती है, जब घर के अंदर आप WWE करोगे, WWF करोगे, तो आप भयानक चीज कर रहे हो। तो देखिए उसमें यह भी है कि हर चीज का अपना स्थान दिया है, क्योंकि विकास क्रम की चीज है ना। विकास क्रम में हर वृत्तियां हैं और वो वृत्तियां वहां से विकसित हो रही हैं। आप उसको सही जगह रखोगे तो सही जगह है। तो ये भी काम देवताओं का होता है। माँ दुर्गा हर साल आके असुर राक्षसों को कहाँ भेज देती हैं? धकेल देती हैं अपने, वहां रहो, पाताल में रहो, पाताल तुमको दिया गया है ना। पाताल में सब है, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं, अंधेरा है ना, इसलिए एयर कंडीशनिंग है, सब है पाताल में, सोने की कमी नहीं है। सारे वो देखिए सारे असुर राज क्या क्या नहीं है, वेपन है, सब है आपके पास। आप स्वर्ग पे क्यों आक्रमण कर रहे हो? आप रहो ना अपनी जगह। देवताओं में 10 बुराइयां होंगी, लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, कभी उन्होंने पाताल पे आक्रमण नहीं किया। अब देखो स्टोरीज में हमेशा आप देखोगे असुर तैयार हो गए देवताओं पे आक्रमण, जीत भी लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन होती है, तब वो भगवान आते हैं और यही कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई द्वेष नहीं है, तुम पाताल में रहो, वहां पे भी मैं रक्षा। तभी तो राजा बलि जब कहते हैं कि अंत में यही बचा है मेरा अहंकार, चल मैं इस पर पांव रखता हूं और वहां आके मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब भगवान राजा बलि के बारे में कहा जाता है कि पूरे देवता, वो भगवान द्वारपाल हैं, तो देवताओं में जब रेस लगी है तो वहां भी पहुंचते हैं, वो सब जगह से जाना है उनको, तो पाताल नगरी पहुंचते हैं, वहां राजा बलि के द्वारपाल खड़े हुए हैं। तो कहते हैं हमें मिलना है राजा बलि से। कहते नहीं, वो विश्राम कर रहे हैं, अभी मिलने नहीं दिया जाएगा। अरे देखते नहीं हो हम कौन है? आप जो भी हो, मैं राजा बलि का द्वारपाल हूं। वो डिस्क्लोज नहीं करते कि कौन है, स्वयं विष्णु भगवान है। और सारे देवता, ये कौन? द्वारपाल, सब हार जाते हैं। अब गणेश जी की बुद्धि काम करती है, कोई साधारण द्वारपाल नहीं है। तो वहां भी वो साथ में, ऐसा नहीं कि कोई जगह उनसे, लेकिन अपने अपने स्थान पर चीजें अच्छी रहती हैं। इसीलिए हर इवन अधिकार भेद इसीलिए आता है। हर व्यक्ति अक्सर ये कन्वर्शन का कंसेप्ट क्यों नहीं है? इसीलिए कंसेप्ट नहीं है। हर व्यक्ति हर चीज के लिए नहीं बना है। आप अपने
जहां पर हैं उसको सुंदर ढंग से करें और धर्म पूर्वक करें, मतलब धर्म यानी वही डीपर उसकी बात हो रही है, तो आप ग्रो करेंगे। और अगर वो चीज नहीं है, आप चले गए किसी आश्रम में चले गए, मोनेस्ट्री में चले गए, तो ये थोड़ी कि आपका रूपांतरण हो जाएगा। आप वहां भी जाके अगर वही चीज कर रहे हो तो एक, इसलिए श्री अरविंद कहते हैं कॉल मस्ट कम, तुम्हारे अंदर से वो चीज आनी चाहिए, नहीं तो दे विल बी कंफ्यूजन। ये अंदर में, धर्म अंदर होता है, धर्म का स्थान हृदय के अंदर है। माइंड तो कुछ भी जस्टिफाई कर देता है, पर हृदय किसी भी इंसान को, मैंने इसकी कई बार यूनिवर्सल वो की है, वोटिंग कह लें। आई हैव आस्क्ड पीपल, मुझे मत बताओ जीवन में जो भी किया है, किसी को कुछ मत बताओ, कहीं मत लिखो, केवल अपने हृदय के अंदर अकेले में कंसल्ट करो, तुमको पता चल जाएगा उचित है या अनुचित है। हार्ट नेवर लाइज, पर हार्ट जब बोलता है तो वो मन के थ्रू जाता है। मन कहता है थोड़ा थोड़ा सा कर देना, ऐसे ऐसे इतना इतना जस्टिफिकेशन ठीक है। हार्ट नेवर लाइज, किसी को भी, ये मैं आज भी बता रहा हूं, कितना भी आपने इसको इग्नोर किया हो। और इसीलिए आप देखिए आसुरी सभ्यताएं हृदय को क्रश करके डेवलप होती हैं, भावों को क्रश करके। पूरा सिविलाइजेशन फेलियर की बात हो रही थी। ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेफ्ट लिबरल से मेरी क्या समस्या है? ये समस्या है कि आप हृदय को क्रश करके, लेकिन वाणी हृदय की बोल रहे हो, लिबरल यूनिटी, पर कैसे? आप हृदय के भावों को क्रश करके डेवलप, केवल लेफ्ट ब्रेन। ऐसी हुई है डिबेट, कभी किसी ने पूछा मुझसे कि श्री अरविंद के डिवोटीज भी कई बार ऐसी चीज लिख देते हैं कि नहीं, वो तो हम लोगों को चीज़ों को एनालिटिकल प्रस्तुत करना चाहिए। मैंने कहा एनालिसिस क्या सब कुछ है? फर्स्ट यू कन्विंस मी दैट। पहले मूलभूत बातों पर तो जाए ना, बाद में एनालिसिस की बात। ऑफ कोर्स वी कैन एनालाइज, बात ये नहीं है, बट फर्स्ट वी मस्ट बी क्लियर कि ट्रूथ कहाँ से मिलता है। तो आप देखिए पूरे समाज में, आप पूरी शिक्षा देख लीजिए, सब जगह पूरी शिक्षा में हृदय का कितना स्थान है, और पता चल जाएगा कि हम किस फॉल्सहुड में जी रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस है, आर्ट्स है, सो कॉल्ड ह्यूमैनिटीज है, भावनाओं की ट्रेनिंग है, प्राण तत्व की ट्रेनिंग है, तो क्या होगा? बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास होगा, स्कूल का नाम होगा, 99.9%, असुर बनेगा। फैक्ट है ये। नहीं, ये होगा ही, निश्चित है ये। आप देखो समाज में यही, दिस इज द एरर। हार्वर्ड में पढ़ रहा है बच्चा, अरे हार्वर्ड में पढ़ रहा है तो क्या हो गया, बनेगा तो असुर ही। आपने उसको असल चीज की ट्रेनिंग ही नहीं दी है। बचपन से ये चीज शुरू होनी चाहिए कि बच्चे स्वयं अपने हृदय को, अब देखिए धर्म का कितना, कहाँ नहीं अप्लाई करता है ये। धर्म का स्थान कहाँ है? यहां हृदय में। बच्चे जब कुछ करें, हमने कह दिया ना ऐसा मत करो, हमने कभी नहीं किया, तुम्हारे पापा ऐसे थे, ये सब नहीं करिए प्लीज। वो और ज्यादा और कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा आज के युग में, तो उसके बाद आप भी दुखी होगे, वो भी दुखी होगा। आप केवल इतना कहो उसको, बेटा बेटी देख, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो बस बैठ जा चुपचाप, अपने हृदय में देख, तो अपने हृदय में ही उसका उत्तर पालेगी बस। I have met such people and it is such a powerful thing जब लोग आपसे ना डिस्कस नहीं करते हैं, डिबेट नहीं करते हैं, आपको ये नहीं बताते हैं कि मैंने सही किया तूने गलत किया, ये नहीं करते हैं। आप प्रयास करना इस फॉर्मूले को आजमाना। जब कभी किसी के साथ ये द्वंद्व चल रहा हो, पहले बात, आजकल तो मुंह तक ही होती है, बेलन नहीं उठता, लेकिन अब मुंह से ज़्यादा हार्म होता है। वैसे बाय दी वे बेलन 2 लगा लो, वो ज़्यादा कम घातक होगा। बेलन तो ठीक हो जाएगा, आप उसको भी संतुष्टि आप हुई, लेकिन जो घाव वाणी से निकला ना वो रहेगा, वो रिकॉर्ड बजेगा, आपने उधर दे दिया है ना। तो बेलन वाला बेटर है फॉर्मूला। लेकिन अब आपने कह दिया, उसकी जगह आप क्या करो? कुछ मत करो, आप केवल इतना कहो, देखो सच क्या है तुम अपने हृदय में जानते हो,
तो उसकी पावर देखिएगा, इट हैज़ ए ट्रांसफॉर्मेटिव पावर। हर बार ध्यान हृदय पर ले जाइएगा। देखो सच क्या है, तुम्हें पता है, तुम्हारे हृदय में पता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, वो सही है या गलत है, तुम्हारे हृदय को पता है। बार बार हृदय की ओर ध्यान ले जाइए। कुछ समय बाद वो परेशान हो जाएगा, वो कहेगा तुम डांट लो मुझे, हृदय पर मत ले जाओ मेरा ध्यान, स्कोल्ड मी बट डोंट टर्न मी। क्योंकि धर्म को फेस करना बहुत कठिन होता है, सत्य होता है वहां। आप दुनिया को झूठ बोल दीजिए, यहां पे झूठ नहीं बोल सकते ऑटोमेटिकली। ये मैं बता रहा हूं 100%, 99.9% नहीं, आप नहीं कह सकते हो। लोग कहते हैं क्या प्रूफ है कि साइकिक बीइंग का स्थान यहाँ है, दिस इज द प्रूफ। इवन हार्ड कोर जो हृदय में विश्वास नहीं करता है, वो भी क्वाइट होकर अगर अपने हृदय में, ही विल नो वेयर इज ट्रू, परेशान हो जाएगा। ये रेमेडी भी है कई चीजों की। इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग उनको बोलो शांत बैठ जाओ, तुम अपने अंदर देखो। तो ये सारा ये व्यापक वो है, जब हम हृदय विमुख हो गए, धर्म विमुख हो गए, सत्ता जो केंद्रीय होनी चाहिए उसकी जगह हमने अहंकार को बिठा दिया। समाज में सब जगह जो श्रेष्ठ थे उनका आचरण वैसा होने लगा जहां वो केवल अपने अहंकार के लिए जीवन जीने लगे, तब धर्म की ग्लानि होती है। तब भगवान आके उस व्यवस्था में जो केवल बाहरी ढांचा बचा था, राजा भगवान का प्रतीक है, ढांचा है, माता पिता आदरणीय है, ढांचा बचा। तो जब वो ढांचा केवल बचता है, बाहरी क्रियाकर्म नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्रियाकर्म नहीं, कार्यक्रम नहीं, जो लोग जाते हैं ना रोज पूजा पाठ सब कर रहे हैं, कर्मकांड, कर्मकांड बचा है सॉरी तो भगवान क्रियाकर्म कर देते हैं। ओके जब केवल कर्मकांड बचा है, श्रद्धा चली गई, जो लास्ट पांव था ना धर्म का, श्रद्धा, वो भी चली गई। तो भगवान कहते हैं अब ये क्या है, इसको, ये तो बल्कि मिसयूज हो रहा है, अब इसको हटा ही दो। तो वो उसको पूरी तरह हटा देते हैं और नया रूप लेके उसको प्रकट करते हैं, जो उस युग के अनुरूप होता है। फिर से वो सत्य की स्थापना करते हैं केंद्र में, स्वयं बैठ जाते हैं मनुष्य के केंद्र में, अवतार, और वहां से फिर वो सारी सृष्टि को फिर से नियंत्रित करते हैं और अपनी नियति की ओर ले जाते हैं। ठीक है, हम लोग रुक सकते हैं। है 5-10 मिनट, कोई छोटा मोटा प्रश्न, मोटा नहीं छोटा प्रश्न ये तो बहुत सुंदर था। मैंने सोचा ही था धर्म की बात होगी, लेकिन आपने बहुत अच्छा समय के अनुरूप हो गया। लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इसमें परिवर्तन की उम्मीद कैसे की है? उम्मीद का आधार एक ही होता है, उम्मीद कैसे किसी भी परिवर्तन का। और सावित्री में मृत्यु, यम, सावित्री को कहते हैं व्हाट इज योर होप, किस आधार पे आशा। तो सावित्री कहती हैं माई होप इज द वन। यदि सृष्टि के अंदर भगवान नहीं है तो कितना भी सब कुछ हो रहा है, होप नहीं है। सभ्यताएं चली गई, मायन सभ्यता चली गई, अटलांटिस चला गया, रावण की लंका चली गई, कंस का राज्य चला गया। मायन सिविलाइजेशन से मैं एक आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। दुबई, लोग बड़ा दुबई 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 का चश्मा ही नहीं पा रहे, पूरा वो बहुत अच्छा है दुबई का चश्मा, उसको पहन के आपको सब अज्ञानी अज्ञान माने उल्टा हो जाता है, सारे भूल ले। वो गाना था ना उसमें दुबई का चश्मा, पता नहीं किसने वो बड़ा इंट्यूटिवली लिख दिया, लिखा तो इसलिए कि बड़ा स्टाइल वाला चश्मा है। तो मैं जब दुबई में अभी था 7 घंटे ट्रांजिट कर रहा था, मैं सोच रहा था ये श्रीलंका का विनाश कैसे होगा। माने कुछ नहीं है, देयर इज नो सोल। एक दूसरी जगह जहां मुझे ये प्रतीति हुई है वो सिंगापुर में, सोल नहीं है। तो मैंने कहा ये टर्माइट सिटी, इसका कैसे विनाश होगा, होगा तो ये निश्चित है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं फिर फ्लाइट मेरी आ गई, फ्लाइट में बैठा तो एक डॉक्यूमेंट्री चलाई मैंने, ऐसी कैजुअली कि अब 6-7 घंटे हैं बिफोर आई स्लीप, एक डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, तो रैंडमली मैंने प्लेन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्री लगा दी। अब वो एक्चुअली बड़े इंट्यूटिवली गया मेरा हाथ, और उसमें था मायन सिविलाइजेशन कैसे विलुप्त हुई। और जैसे जैसे मैं देख रहा था मैंने कहा ये उत्तर मिल रहा है मुझे, कैसे विलुप्त हुई। वो अपने आप में जो भी चीज एक के आधार पर नहीं है वो विलुप्त होगी। वो चाहे हजारों लाखों की संख्या में आ जाएं, चूहे बिल्ली जैसे भर जाएं संसार में, विलुप्त होगी। और जो भी सभ्यता एक के आधार पर है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और ये हमको स्वयं भी स्मरण रखना है, बच्चों को भी बताना है। माता जी कहती हैं कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, सर्टिट्यूड ऑफ ट्रूथ्स अल्टीमेट विक्ट्री, सत्यमेव जयते नान्यतम। हम उस विक्ट्री को देखेंगे कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं कहा गया कि तुम देखोगे, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अलग अलग आएंगे देह धारण करके, पर सत्य की ही विजय होती है। और सत्य क्या है, सबके हृदय में एक वह एक है जो अनफोल्डिंग में धर्म केंद्र में रखकर ये सृष्टि घूम रही है। तो आधार होप कहाँ से आती है, भगवान की सृष्टि इसलिए। ये कहाँ से आता है ये ज्ञान कि भगवान की सृष्टि है, श्रद्धा, श्रद्धावान लभते। और श्रद्धा अगर नहीं है तो प्रे कि भगवान ये असली हीरा नहीं है, बाकी सारे दे दिए आपने। श्रद्धा के लिए प्रार्थना करें, मांगें, जब मिल जाए तो उसको ऐसे सहेज के रखें जैसे कि वो मतलब कौस्तुभ मणि हो, हृदय के पास रखें। कैसे श्रद्धा को बचाया जाता है, ऐसे लोगों से, जब जब श्रद्धा का बीज छोटा सा हो, ऐसे लोगों से ना मिले जो आपके माइंड में डाउट्स लाते हैं। भगवत गीता कहती है ना, डोंट स्पीक माई, सावित्री में, स्पीक नॉट माई नेम टू होस्टाइल टाइम। हाँ, एक समय आएगा जब आप श्रद्धा की सुगंध से इतना भर जाएंगे कि अश्रद्धा वाला व्यक्ति भी आएगा, कहेगा भाई ठीक है। पर जब शुरू में, और ऐसे लोगों से मिले जो श्रद्धा से भरे हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें इसीलिए आती थी। वो कहते हैं ना, जो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहाँ से आती थी। क्यों ऐसा कहा गया था, ऐसे लोगों से मिलो नहीं जिनके अंदर अश्रद्धा है। क्योंकि अगर आप मिलोगे तो क्या होगा, वो तो धूल फेंकेंगे, क्लाउड करेंगे। हाँ, जब आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं तब डजेंट मैटर वेयर एवर यू गो। लेकिन एक जो आदमी जब डेवलप कर रहा होता है तो ये आवश्यक है। तो आधार क्या है होप का, श्रद्धा है, व्यक्तिगत आधार। सत्य का आधार क्या है, सत्य का आधार ये है कि सृष्टि के अंदर एक सत्य विद्यमान है, एक दिव्यता विद्यमान है। और चूंकि वह ओरिजिन है, इसलिए उससे अधिक पावरफुल कोई और चीज हो नहीं सकती है। और चूंकि वो सृष्टि के कण कण में, इसलिए धूल के कण का हिरण्यगर्भ जिससे निकला है, उसको वो गोल्डन डस्ट बनना ही है, उसकी नियति है। कितना समय लगेगा, कितनी महाभारत होगी, कितने बंदर भालू आएंगे टाइम एक अलग चीज है। टाइम में अब हम लोग टाइम में हेल्प कर सकते हैं या हार्म हिंडर कर सकते हैं, इतना हमारा रोल है कि हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और या हम उसको डिले कर, इतना हमारा रोल है। बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण रोल है और हमको उसको प्ले करना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं आएगी, क्योंकि अब आप सृष्टि के अंदर एक ऐसी चीज है, और बिल्कुल सही। और ग्लानि क्यों नहीं आएगी, इसका कारण भी लॉजिकल होना चाहिए। धर्म की ग्लानि क्यों नहीं आएगी, इसको माने बड़े सुंदर ढंग से ये चीज बताई है और जगह जगह बताई है। एक जगह वो कहती हैं कि श्री अरविंद के सत्य को भी लोग एक लिमिटेड टीचिंग या रिलीजन के रूप में कन्वर्ट करना चाहेंगे, और वो बताती भी किस तरह का। और वो कहती है लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ये संभव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं होगा? दे शुड नो दैट द लॉर्ड इज ग्रेट एंड बेनेवोलेंट एंड माइटी एंड इन्फिनिट। तो इसलिए संभव नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी पर पहली बार एक सत्य ऐसा है जो अनंत है।
ग्लानि किस चीज की? जो सीमित है, जो अनंत सत्य एस्टैब्लिश हो गया, जिसको वैदिक ऋषियों ने खोजा, लेकिन उसको अब धरती पर आपने एस्टैब्लिश कर दिया। वो तो अब किसी भी सीमा में नहीं बंधा है, और हर सीमा में वो प्रवेश करके कार्य कर रहा है। दोनों चीजें हो रही हैं। तो आप इसको नहीं रिड्यूस कर सकते किसी फिक्स्ड सीमित फॉर्मूला में, और इसलिए इसकी ग्लानि संभव नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिट ट्रूथ है, और इन्फिनिट ट्रूथ की ग्लानि नहीं हो सकती है। सुपर माइंड के कई तरीके हैं समझने के। एक जो है कि वो इन्फिनिट ट्रूथ है, उसको इसीलिए कोई लिमिटेड वे में हम नहीं कह सकते कि ऐसे ही वैसे नहीं, कोई लिमिटेड फॉर्मूला नहीं है। एंड दैट एज इज ओवर। माँ कहती हैं, जब वो कहती हैं एज ऑफ रिलीजन इज ओवर, मतलब कि जितने भी लिमिटेड फॉर्मूलाज थे हमारे, रिलीजियस आइडियोलॉजिकल रिलीजन्स भी हैं, तो ये लिमिटेड फॉर्मूलाज आपस में क्लैश करते थे। लेकिन जब आप अनंत को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हर चीज के अंदर काम करके अपने को प्रकट कर रहा है। मेटीरियल साइंटिस्ट के अंदर भी कार्य कर रहा है, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो चूंकि क्रिएटर अब बिना वेल्स के सृष्टि में स्थापित हो गया है, हमेशा था, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो वेल्स के थ्रू काम कर रहा था, पर्दों के थ्रू, क्योंकि मनुष्य तैयार नहीं था सीधा संपर्क के लिए। तो मन के पर्दे से हम लोग देख रहे थे, हृदय के पर्दे से, देह के पर्दे से, प्राण के। अब वो बेपर्दा, अब वो डायरेक्ट मटेरियल कॉन्शियसनेस के संपर्क में आया है, और इस कारण अब धर्म से ग्लानि नहीं होगी। इसलिए ये इस सेवेंथ क्रिएशन का प्रलय नहीं है, ये इवॉल्व करता चला। हाँ होगा भी। अच्छा, हमारे उसमें भी ये बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से हिंटेड है। मैंने ये कई बार ऐसे पूछा भी, जब मैंने बचपन में जब 10 अवतारों की कहानी जब पढ़ी, हम सब ने पढ़ी है, तो मैं कहता है यार ये क्या होगा कि कल की के बाद अवतार क्यों नहीं आएंगे? कभी गौर किया आपने? वाई देर इज नो 11th अवतार? क्योंकि जो काम अवतार कर रहे हैं वो फुलफिलमेंट पे चला जाएगा। उसमें हिंटेड है कि धर्म से ग्लानि, ह्यूमन कोई अवतार की किसी ह्यूमन फॉर्म में जरूरत नहीं है, क्योंकि ही फुलफिल्स। जो इनिशिएट किया है मत्स्य अवतार ने, उसका फुलफिलमेंट है कल की। अब उसको एक लिमिटेड ढंग से उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से सिंबॉलिकली कहा है। नेचुरली वो तलवार घोड़े पर, इट्स नॉट लाइक, मतलब उसको लिटरल नहीं लेना चाहिए, इट इज एविडेंट, पर उसका जो संकेत है बड़ा स्पष्ट है। सो इट इज द लास्ट अवतार, द ग्रैंड फुलफिलमेंट ऑफ क्रिएशन, एंड गेम ऑफ प्रलय ओवर। इट्स ए न्यू क्रिएशन। ठीक है, जय मां।